पड़ रहा है। लड़का कितने दिन का है? 2-2.5 साल का हो गया। एक लड़की आ गई है श्रेया त्रिपाठी, हरियाणा की, 18 महीने की। उसने समय को ही बांध दिया है। उसने कहा कि काल 3 नहीं होते 2 होते। अमेरिका ब्रिटेन सब झूठ बोल रहे थे। उसने कहा भूत भविष्य वर्तमान। भविष्य तो होता है, भूत होता है, लेकिन वर्तमान होता ही नहीं। इस पे रिसर्च चल रहा है। 62,000 वैज्ञानिक लगे हैं दुनिया के, और सारे फेल हो गए 18 महीना की लड़की से। इसलिए भारत फिर विश्व गुरु बनने जा रहा है। ऐसे बच्चे आ रहे हैं धरती पे जो एक बार ब्रह्मांड को हिला कर रख देंगे। अब आइए, महात्मा बुद्ध के पुत्र होते हैं राहुल, राहुल के पुत्र रणंजय, रणंजय के पुत्र धनंजय, धनंजय के पुत्र मकरध्वज, मकरध्वज के पुत्र मोरध्वज, मोरध्वज के पुत्र रत्नाक्ष, रत्नाक्ष के पुत्र रत्नेश, रत्नेश पुत्र रणविजय, रणविजय के पुत्र संजय। अभी जितने थाईलैंड, बर्मा, भूटान, इंडोनेशिया, नेपाल, जर्मनी, जापान के राजा हैं, सब निकले हमसे, हमारे वंशज हैं, कूश के वंशज हैं। मतलब अब कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। सुनिए, हेलो, हाँ बताएं जल्दी। हाँ, खुश रहें। तो आके ले लो हमारी दीदी दवाई, आके ले लो बंसोला, हम बानी घर है तनी लोग के समझाओता नहीं, पब्लिक के भीड़ बात कुछ अच्छा बात मन पर बा बोल रहा पूजा पानी रखिए, बाद में बताई ले, यह दवाई ले लिया, आके दवाई ले लिया। इधर चित्रांश के पुत्र हुए दुष्यंत। अब तक हमारी राजधानी अयोध्या थी। दुष्यंत ने पहली बार अयोध्या को बदल के हस्तिनापुर बनाया। दुष्यंत का विवाह हुआ शकुंतला से। उनके पुत्र हुए भरत। बड़े प्रतापी हुए। 5 साल का लड़का इतना ताकतवर हुआ कि बाघ का जबड़ा चीर के दांत गिन रहा था। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र के नाम पे इस देश का नाम आर्यवर्ष से बदल के तीसरी बार भारतवर्ष कर दिया। अब हम भारतवंशी कहलाने लगे। हम भारतवंशी हो गए। महाराज दुष्यंत के पुत्र हुए शांतनु। शांतनु का विवाह हुआ गंगा जी से, जिनके पुत्र हुए गंगा पुत्र भीष्म। उन्होंने प्रतिज्ञा ले लिया, शादी नहीं किए, तो शांतनु ने ही दूसरी शादी सत्यवती नाम के लड़की से कर दिया, जिसके 2 पुत्र हुए चित्रांगद, चित्रवीर। दोनों नपुंसक हो गए। उनके पत्नियों को बच्चे नहीं हो रहे थे, तो व्यास जी के द्वारा बुला के भोग करवाया गया, दृष्टि भोग, जिससे दोनों गर्भवती हुई। आगे दासी भी गर्भवती हुई, जिससे विदुर हुए। बाकी आप लोग जानते हैं, और पूजा पहना ही कह रहे हैं। इधर महाभारत समाप्त हुआ। अभिमन्यु जी जब मरे तो उनकी पत्नी गर्भवती थी। उनके पुत्र हुए परीक्षित, परीक्षित के पुत्र हुए महाराज हर्ष, हर्ष के पुत्र हुए पद्मनाथ, और पद्मनाथ के पुत्र हुए विक्रमादित्य। अब हमारे वहाँ जातियाँ बननी शुरू हो गई, छोटे छोटे देश बनना शुरू हो गए। मझौली का राजा, पड़ौना का राजा, सिसवा स्टेट, कुड़वा स्टेट, गोरखपुर स्टेट, तमकुही स्टेट, छोटे छोटे। उसी समय हुजूर साहब की एक बच्ची थी, जिसका साहब शादी अली साहब से हुआ था, जिनके 2 पुत्र थे। हासन हुसैन मारे गए, लेकिन एक लड़की बची, जिसके 6ठे पुत्र थे बाबर। उन्होंने तंजानिया से आकर के दिल्ली की सल्तनत पे कायम किया, और यहाँ से सनातन धर्म को मिटाने का प्रयास किया। 26 साल शासन किए। उसके बाद उनके पुत्र हुमायूं हो गए। 52 साल शासन किए। फिर उनका पुत्र अकबर हुआ। 82 साल शासन किया। फिर उनके पुत्र जहांगीर हुए। 66 साल शासन किए। फिर जहांगीर का पुत्र शाहजहां हुआ, और शाहजहां मात्र 26 साल शासन किया। तब तक उसका पुत्र औरंगजेब उसकी हत्या करके गद्दी पे बैठ गया, और हमारे आर्य धर्म को कुचल करके हिंदू में बदल दिया गया। हमारे जातियों को बांट दिया गया। तो कुर्मी, कोहार, लोहार, बढ़ई, चमार, यादव, बाबूजी, बाबा साहब हो गए नीजा। अजुओ हमने के दिन आई बुझे नीजा के एक रह नीजा, एक माई बाप के लड़का है जा। आई नेता साला अजुओ हमने के लड़ाओ तासो। धन्यवाद मोदी और जोगी को, कि मोदी ने कहा कि सभी साथ हैं, एक हैं तो नेक हैं, और जोगी ने भी कहा कि हम एक हैं तो नेक हैं, कटेंगे जब बटेंगे। इसलिए आप सोचिए, न यहाँ कोई हिंदू है, न कोई ब्राह्मण है, न कोई यादव है। हम सनातन थे, आर्य हुए। अब हमारे वहाँ भगवानों की संख्या इसलिए बढ़ गई कि जब जब धरती पे पाप बढ़ा। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत बुद्धानम अधर्मस्य तदात्मानं सूर्याम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुर्विधाम धर्म स्थापनार्थाय संभवानि जुगे जुगे। जब जब धरती पे पाप बढ़ा, तब तब भगवान ने मानव रूप में मत्स्य अवतार, बाराह अवतार, कच्छप अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुरामा अवतार, रामा अवतार, कृष्णा अवतार, और अभी होने वाला है कलंकी अवतार। कहाँ भगवान का जन्म होने वाला है? संबलपुर ग्रामे विष्णु दत्त बाबा, गौड़ ब्राह्मण, उत्तर प्रदेश के संबलपुर में, जहाँ भी हंगामा हुआ था, वहीं एक आदमी पैदा होगा आज से मात्र 2000 साल के बाद, जिसकी लड़की मात्र 5 साल की होगी। ब्राह्मण कन्या अचानक गर्भवती हो जाएगी।
दुनिया के सारे रिसर्चर फेल हो जाएंगे, विज्ञान फेल कर जाएगा कि 5 साल की बच्ची कैसे गर्भवती होती है। दुनिया के लोग ताने मारेंगे, उसके ऊपर थूकेंगे, पंडित जी आत्महत्या कर लेंगे और उसी बच्ची से कलंकी भगवान प्रकट होंगे। फिर धरती पे धर्म की स्थापना होगी, सारे पापियों का विनाश होगा। इसलिए बोलिए कली भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, दुर्गा महारानी की। इसलिए हमारे वहाँ भगवानों की संख्या ज्यादा है। नए धर्म जो बने हैं सब 2000 साल से इधर बने हैं, इसलिए वहाँ एक एक भगवान है। कोई खुदा कहता है, कोई गाठ कहता है, कोई बुद्ध कहता है, कोई सांप कहता है। ये सब लोग झारंग है। खेते में मंसूरी बोया गया है, ये लोग चाहे जितना चिल्ला लें, गाल बजा लें, इनकी बातों को परमात्मा सुनने वाला नहीं है, क्योंकि अपने अपने ढंग से धर्म बनाया। यह सनातन नहीं है। सनातन वह है जो हम धरती से पैदा लिए और हमारी माँ जैसे हमको पैदा करती है। हमारी माँ हमको जनेऊ पहना कर नहीं पैदा करती, इसलिए हम ब्राह्मण नहीं है। इसको याद रखिएगा। अगर हम जनेऊ पहन के पैदा होते तो हम ब्राह्मण होते, हम चिरकी रख के पैदा होते तो हम ब्राह्मण होते। व्यक्ति कर्म से ब्राह्मण होता है, जातियों से ब्राह्मण नहीं होता। अब यहाँ आकर के किसी की मुसलमानी करके कह दिया जाए कि मुसलमान हो जाए, तो कोई अपने माँ के पेट से पैदा होकर बता दे कि हम मुसलमान पैदा हुए थे। पैदा सब हिंदू होते हैं। यहाँ होने के बाद चाहे उसको सिख बनाइए, ईसाई बनाइए, मुसलमान बनाइए या जो कुछ बनाइए, हम ईश्वर के संतान हैं। उनकी बागीचा है, इसमें हंसिए, खेलिए, खुश रहिए, लेकिन सोखाई में मत पड़िए। सोखाई एक पाखंड है, अंधविश्वास है। आप जाएंगे, ठगे जाएंगे और सोखाई के चक्कर में पड़ेंगे तो अंधविश्वास का बढ़ावा होगा। इसलिए आप अपने घरों को जाइए, अच्छे रहिए, भले रहिए। अब तो आप पूजा करवा दी कि बाकी रखिए, मैंने हमारा पूजा करेंगे हम।